जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर चाल दूरी और समय के अंतर्गत क्लास में या टॉपिक में आज हम लोग दौड़ से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। दौड़ के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग आइए इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अगर आप जो है हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब पे गाइडलाइन कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो हम वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए ये सारे क्लासेस का तो टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करें। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से, तो इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है। इसमें दो तीन क्वेश्चन आएगा, हराना दौड़ में या लीड देना, ये सब चीजें आता है शब्द क्वेश्चन में। इस तरह से हमको जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप जो है क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है क्या, तीन व्यक्ति है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी तीन व्यक्ति है और तीनों जो है एक दौड़ यानी रेस में भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, रेस में भाग लेता है और दौड़ वो क्या है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का है। ठीक है, 1000 मीटर का है। ए बी को 100 मीटर से, यानी ए जो है जब फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी क्या है, 100 मीटर पीछे ही रह जाएगा। इसका मतलब यही होता है, 100 मीटर ये पीछे रह गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1000 मीटर का दौड़ है तो उसमें क्या है, ए बी से 100 मीटर पीछे, यानी ए बी को 100 मीटर से हराता है। 100 मीटर हराने का मतलब क्या है, ए जो है फिनिशिंग पॉइंट पे है तो बी क्या है, 100 मीटर पीछे है। आइए, बी सी को 150 मीटर जो है से इसी दौड़ में हराता है। अब जो है बी और सी का जो कंपैरिजन किया जाए, देखिएगा ध्यान से, बी और सी का कंपैरिजन, तो बी क्या है, फिनिशिंग पॉइंट पे है, तो सी क्या है, ये जो है सी 150 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, बी सी को 150 मीटर से हराता है। बी सी को 150 मीटर से हराने का मतलब है कि बी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे है और सी क्या है, 150 मीटर पीछे रह गया। अब कहता है तो इसी दौड़ में ए और सी, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब संबंध आपको बताना है ए और सी में। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ए बी और सी तीन व्यक्ति है और दौड़ना क्या है, 1000 मीटर। तो चलिए दौड़ता है 1000 मीटर। जब ये दौड़ेगा तो बी क्या दौड़ेगा, बी जो है हमारा 100 मीटर से पीछे रह जा रहा है तो ये 900 मीटर दौड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है दूसरे कंडीशन में बी अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी क्या दौड़ेगा, 150 मीटर कम यानी 850 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, अब जो है इसको रेशियो बना लीजिए, आराम से आपका हिसाब बन जाएगा, है ना। रेशियो बनाना आप लोग जानते भी होंगे। आइए, तो क्या है, इधर संख्या खाली जगह है तो इस संख्या से इसको भर देंगे 900 से। ठीक है, और ये इधर खाली है तो इसको इधर से भर देंगे 1000 से। आइए, अब देखिए कि क्या हो सकता है। तो ये रेशियो में 2 जीरो, यहां से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, है ना। और यहां से भी 2 जीरो, नहीं 1 जीरो खत्म होगा तो 1 जीरो और 1 जीरो और 1 जीरो खत्म कर दें। अब इसको गुना कर दीजिए तो 100 दहे के एक पर 3 जीरो, 1000 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5, बाकियत में 4, 9 72, 4 76, यानी 765 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तीनों का रेशियो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया, ए जो है 1000, बी 900, सी 765। यानी ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी दौड़ेगा 900 मीटर और सी जो दौड़ेगा 765 मीटर। इस तरह से चीजें अब हमारा कंपैरिजन में आ गया। तो अब पूछा क्वेश्चन क्या जा रहा है, ए और सी के संबंध में, तो ए सी को कितने मीटर से हराता है। तो यहां पे देखें, ए और सी का कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या होगा, 1000 माइनस 765, ये दोनों का डिफरेंट कितना है कर दें तो यही जो है वो उसको हराने का काम करेगा उतना मीटर से, कौन, ए। तो 1000 में 765 घटा दिए तो 10 में से 5 गए 5,
9 में से 6 गया 3, बाकी बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यानी 235 मीटर से किसको, सी को हरा देगा, है ना। ए जो है अगर उसी दौड़ में ए और सी का दौड़ किया जाए तो ए जो है 765, बी सी 765 दौड़ेगा तो ए 1000 दौड़ेगा, यानी 235 मीटर पीछे रह जाएगा उतने ही समय में। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा ए नंबर। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग और देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे। आइए आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक यहाँ किलोमीटर होगा, ये मिस प्रिंटिंग है ना। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से तथा सी को 26 मीटर से हराता है, तो 490 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति दौड़ में है और तीनों का रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी को जो है 20 मीटर से तथा सी को 26 मीटर से हराता है, तो फिर आप बताना है कि 490 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। चलिए इसको देखते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट कर रहा है ना। और जब क्या हो रहा है, ए फिनिशिंग पॉइंट पे है, ए जब फिनिशिंग पॉइंट पे होता है तो बी क्या होता है 20 मीटर उससे पीछे होता है, यानी कि बी हमारा 20 मीटर मान के चलिए बी यहाँ पे होता है। और उसी से कंपेरिजन है सी का, तो सी क्या होता है 26 मीटर पीछे होता है, यानी कि यहाँ मान के चलिए ये सी है, ठीक है, और ये 26 मीटर है और ए हमारा यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे है। आइए इसी को रेशियो में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 किलोमीटर का दौड़, तो 1 किलोमीटर मीन्स हो गया 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर का दौड़ का मतलब हुआ 1000 मीटर। ये चीजें ध्यान रखिएगा सभी को, चूंकि ये मीटर मीटर है, ये मीटर में जो है इसको जो है रेस में हरा रहा है, तो इसलिए किलोमीटर को हम लोग भी मीटर में बदल लेते हैं। आइए अब कंपेरिजन करते हैं ए बी और सी का। ए बी सी, तो ए जो है 1000 मीटर अगर फिनिश करेगा, ध्यान दीजिएगा 1000 मीटर फिनिश कर रहा है, तो बी क्या हो रहा है 20 मीटर पीछे हो जा रहा है, यानी 1000 में 20 हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 980 मीटर जो है ये दौड़ रहा है ना। ये यहाँ पे 1000 में 20 हम लोग घटा देंगे, क्योंकि 20 मीटर पीछे रह रहा है तो इसका मतलब ये 980 मीटर उसी समय में 980 मीटर दौड़ रहा है। और ये 26 मीटर पीछे रह रहा है किससे, ए से, तो 26 मीटर अगर इसमें घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 974, 680, 200, यानी कि ये क्या दौड़ रहा है उसी समय में सेम समय में 974 मीटर दौड़ रहा है ना। ए जब 1000 मीटर दौड़ रहा है तो 20 मीटर कम बी दौड़ रहा है, तो यानी 980 मीटर दौड़ रहा है। और सी क्या है 26 मीटर कम दौड़ रहा है उसी से, तो वो 974 मीटर दौड़ रहा है। अब चलिए ये तीनों का रेशियो हमारे पास आ गया है ना। अब आगे देखिए, अगर शॉर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो चलिए इसी पे हम लोग देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अब उस दौड़ में, है ना, उस दौड़ में नहीं 490 मीटर की दौड़, अब वो दौड़ खत्म हो गया, अब जो है बी और सी के पास एक नया दौड़ करवाना है, वो कितना है 490 मीटर का, और इसी क्षमता से तो क्या होगा 490 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 1000 मीटर की दौड़ में 980 मीटर पे ये है और ये 974 मीटर पे है, तो इस दोनों में अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बी और सी में, तो क्या है ये 980 में से 974 चला जाएगा, तो ये कितने मीटर का डिस्टेंस दिया 6 मीटर, यानी 6 मीटर से हार रहा है कौन, सी हार रहा है, और 6 मीटर से इसमें जो है बी जीत रहा है। कब, किस स्थिति में, तो बी जब 980 मीटर दौड़ रहा हो तब जो है 6 मीटर से किसको हरा रहा है, सी से, यानी 6 मीटर हरा रहा है कितने में 980 में, तो हमको कितने में हराना है 490 मीटर में, तो 490 मीटर में, तो 490 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा 0 से 0 कैंसिल, 49 दूनी 98, 2 तिया 6, अर्थात 490 मीटर में बी जो है सी को 3 मीटर से हरा देगा, यानी कि 3 मीटर से जो है कौन हार जाएगा, सी हार जाएगा, हारेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करना जरूर सीखिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। हुआ क्या 1000 मीटर में जब 20 मीटर पीछे है बी तो 980 मीटर दौड़ रहा है, और सी क्या है 26 मीटर पीछे है तो 974 मीटर दौड़ रहा है ना। और इस तरह से बी जो है 980 मीटर दौड़ा, सी 974 मीटर दौड़ा, और बी और सी में अब कंपेरिजन करना है, तो बी अगर 980 मीटर दौड़ा है तो ये 974, यानी 6 मीटर का कमी हो जा रहा है ना, यानी 6 मीटर कमी, मतलब 6 मीटर से बी क्या है सी को हरा दे रहा है, या ऐसा कहें सी जो है 6 मीटर से हार जा रहा है, यानी 6 मीटर पीछे रह जा रहा है, ठीक है।
और उसके बाद जो है 6 मीटर पीछे कितने के दौड़ में, 980 के दौड़ में, तो 490 के दौड़ में कितना मीटर पीछे, तो 3 मीटर पीछे। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 72 सेकंड में तथा बी 90 सेकंड में तय करता है, तो ये बताएं कि इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। आइए अब देखते हैं। है क्या 200 मीटर का दौड़ है और इसमें दौड़ कौन रहा है, ए और बी दौड़ रहा है दोनों, ठीक है, ए और बी दौड़ रहा है। चलिए बी को थोड़ा सा और डिस्टेंस में लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए 200 मीटर की दौड़ है, ए इस दूरी को 72 सेकंड में, ए क्या है 72 सेकंड में दौड़ रहा है और बी क्या है 90 सेकंड में दौड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, समय है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे ए जो है समय क्या ले रहा है, 72 सेकंड मात्र ले रहा है, और बी 200 मीटर दौड़ने में क्या है 90 सेकंड ले रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए जो है तेज दौड़ रहा है तभी वो कम समय ले रहा है, और बी जो है स्लो दौड़ रहा है इसलिए अधिक समय ले रहा है। अब समय का उल्टा क्या होता है, चाल, तो उल्टा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 72, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 90:72, चाल का रेशियो 90:72 हो गया, या चाल ओवलिक जो है ये दूरी का रेशियो 90:72 हो गया, है ना। चाल ओवलिक दूरी, या चाल कहें या दूरी कहें, दोनों का रेशियो सेम होता है। अब कैसे होता है, तो ये हम माने कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 90 मीटर पर सेकेंड चला है, तो अर्थात इसका चाल क्या होगा 90 मीटर पर सेकेंड, या एक सेकेंड में वो क्या जा रहा है 90 मीटर जा रहा है ना। ऐसा भी कर सकते हैं 72 मीटर पर सेकेंड। अगर उसी तरह से बी को देखें तो क्या होगा 72 मीटर पर सेकेंड वो चाल हो गया। अगर एक सेकेंड में कहें तो वो क्या जा रहा है दूरी 72 मीटर जा रहा है ना। तो चाल ओवलिक दूरी वही जो है दोनों का रेशियो चाल भी होता है और वही ओवलिक क्या होता है दूरी भी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसको काट देते हैं, तो 9 दहे के 90, 9 8 72, है ना, 10:8 आ गया। और इसको और आगे बढ़ाइए तो 2 5 10, 2 चौके 8, यानी 5 और 4 के रेशियो में आ गया, यानी चाल या ओब्लिक दूरी। तो ये 5 किलोमीटर एक सेकंड में जा रहा है, या एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो एक सेकंड में ये क्या जा रहा है 4 मीटर, यानी कितने से जो है इसको हरा रहा है, यानी कि 1 मीटर से हरा रहा है। कब, जब टोटल दूरी 9 हो तब। इस दोनों का डिफरेंस देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ए क्या है बी को 1 मीटर से हरा रहा है, तो इसलिए 1 मीटर से हरा रहा है कितने में 5 में, तो हमको हराना कितना है 200 में, तो 200 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20, अर्थात इस दौड़ में यानी 200 मीटर के दौड़ में ए क्या है बी को 40 मीटर से हराता है ना। ऑप्शन आपका जाएगा बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं आराम से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। एक 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा सेंटेंस को, तो आसानी से बन जाएगा, है ना। क्या है, एक 200 मीटर का दौड़ है ना, जिसमें पी और क्यू दौड़ रहा है। तो पी जब क्या है फिनिशिंग पॉइंट पे होता है, तो क्यू क्या होता है, पी हमारा फिनिशिंग पॉइंट पे होता है, तो क्यू मान लीजिए यहाँ पे होता है, ठीक है। पी फिनिशिंग पॉइंट पे है, क्यू यहीं पे है, और वो कितना डिस्टेंस पे 35 मीटर या 7 सेकंड से, यानी कि 35 मीटर से यहाँ पे है ना। या तो फिर इसको सेकंड में अगर बोला जाए तो 7 सेकंड से पीछे रह गया। अगर कहने का मतलब हुआ क्यू को अगर 7 सेकंड और मिलता तो पी के साथ चला जाता, है ना, यानी दोनों फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता सेम समय में। लेकिन है क्या ये 7 सेकंड पीछे रह गया, और या तो 35 मीटर पीछे रह गया। अगर 7 सेकंड मिलता तो ये क्या होता 35 मीटर दौड़ जाता, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे तो सॉर्ट आउट हो गया कि 7 सेकंड में क्या है क्यू 35 मीटर जा सकता है। तो क्यू का जो है यहाँ पे चाल अगर हम देखा जाए तो चाल भी निकाल सकते हैं या डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। 7 सेकंड में 35 मीटर, या 35 मीटर कितने सेकंड में, क्यू जो है 7 सेकंड में पहुंच जाता, है ना। क्यू 35 मीटर 7 सेकंड में पहुंच जाता, कहने का मतलब यही हुआ। यहाँ 35 मीटर का वो पीछे रहा और 7 सेकंड से पीछे रहा, तो इसका मतलब 35 मीटर 7 सेकंड के बराबर हो गया। तो 35 मीटर 7 सेकंड में पहुंच जाता, तो 1 मीटर पहुंचने में क्या लगता उसको 7/35,
35, इस तरह से कितना मीटर जाना था, तो 200 मीटर। तो 200 मीटर जाने में उसको कितना समय लगता, 7/35 गुने 200, 7×5 = 35, 5×4 = 20, यानी वो 40 सेकेंड उसको लगता है ना। 40 सेकेंड उसको जो है 200 मीटर जाने में लगता। तो इसका मतलब है क्या, 40 सेकेंड क्यू समय लिया, लेकिन जो है पी क्या लिया, पी जो है समय 40 सेकेंड माइनस 7 सेकेंड, 7 सेकेंड से हारा था ना, तो पी समय लिया उसका 33 सेकेंड। पी मात्र 33 सेकेंड में पहुंच गया, लेकिन क्यू जो है वहां पे पहुंचता तो 40 सेकेंड में पहुंचता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा, किसका पूछा जा रहा है, पी द्वारा लिया गया समय, तो पी जो लिया 33 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या आंसर मांग रहा है ना। देखिए क्यू 35 मीटर से हारा और या तो 7 सेकंड से हारा, तो इसका मतलब 35 मीटर जो है 7 सेकंड में वो तय कर लेता, यही कहने का मतलब है। तो 1 मीटर तय करने में 7/35, इसलिए 200 मीटर उसको तय करना था, तो 200 मीटर तय करने में क्यू द्वारा क्या समय लगता, 40 सेकंड लगता है ना। लेकिन जो है यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पी का मान, इसलिए 7 सेकंड से जब हारा तो पी जो है उससे 7 सेकंड पहले पहुंच गया। इसका मतलब 40 सेकंड अगर क्यू लिया तो 40 माइनस 7, 33 सेकंड कौन लिया, पी द्वारा लिया गया समय था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, तो क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज है ना। एक 300 मीटर की दौड़ में पी जो है क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, तो क्यू द्वारा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। यहाँ पे क्यू का ही समय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए पी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे होता है, तो क्यू जो है 22.5 मीटर पीछे होता है, 22.5 मीटर पीछे होता है, यानी क्यू यहीं पे रह जाता है सपोज दैट। तो ये क्या है, 22.5 मीटर पीछे रह गया, या 6 सेकंड और मिलता तो वो 22.5 मीटर दूरी तय कर लेता है ना। तो इसका मतलब जो है पूछा क्या जा रहा है, क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में, तो क्यू पीछे, तो क्यू जो है कितना 22.5 मीटर के बराबर जो है इसका कितना है 22.5 मीटर है ना। क्यू 22.5 मीटर से पीछे रहा, या 6 सेकेंड इसको और मिल जाता, बराबर 6 सेकेंड और मिल जाता, तो जो है क्या दौड़ ये पूरा कर लेता है ना। तो 22.5 मीटर दौड़ने में इसको कितना 6 सेकेंड लगता, तो 1 मीटर दौड़ने में 22.5 मीटर, तो 1 मीटर दौड़ने में क्या 6/22.5 हो जाता है ना। और कितना दौड़ था 300 मीटर का, तो 300 मीटर दौड़ने में इसको क्या लगता, तो 6 गुने 300 कर दीजिए, अब बटे 22.5, तो ये दशमलव हटा दीजिए, तो 1 जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए। अब 25 से काट सकते हैं, 25 नमा 225, 25 से कम 25, 5 30, 25 दूना 50, 120, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 चौके 12, 120 है ये, 40 तिया 20 से 40 दूना 80 सेकेंड। ये 80 सेकेंड किसके द्वारा समय लिया गया, क्यू के द्वारा 80 सेकेंड समय लिया गया। लेकिन अगर पी का सेकेंड पूछता तो पी का सेकेंड हो जाता 80 माइनस 6, यानी 6 सेकेंड कम वो लिया था समय, यानी कि 74 6 80, ये पी लिया था 74 सेकेंड और क्यू लिया था 80 सेकेंड। इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा डी। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक 1600 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 10 सेकेंड से हरा देता है, यदि पी की चाल 32 मीटर प्रति सेकेंड हो तो क्यू की चाल बताए। यहाँ पे अब स्पीड पूछा जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है ना। तो पी और क्यू दो व्यक्ति दौड़ रहा है ना, दो व्यक्ति दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पे स्थिति क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो फिनिशिंग पॉइंट पे पी जब पहुंचता है तो क्यू क्या है 10 सेकंड पीछे रह जाता है, यानी क्यू यहीं पे रह जाता है, और ये फासला क्या हो जाता है 10 सेकंड का हो जाता है, यानी क्यू 10 सेकंड और मिलता तो वो भी पी के साथ पहुंच जाता है ना। तो ये 10 सेकंड का फासला रह गया यहाँ पे। अब आइए, यदि पी की चाल 32 मीटर पर सेकेंड हो तो क्यू की चाल बताएं। कहने का मतलब है कि 1600 मीटर दौड़ रहा है और पी कितना के चाल से दौड़ रहा है, यहाँ पे इसको 10 सेकेंड है ना।
पी की चाल क्या है 32 मीटर पर सेकंड से, और दौड़ कितना रहा है 1600 मीटर। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि पी समय क्या लेगा। तो पी का अगर समय निकालेंगे तो समय क्या लेगा, पी का समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, 1600 से लग रहा है और ये 32 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16 2 50 100, अर्थात ये जो समय ले रहा है कितने का ले रहा है, 50 सेकंड का ले रहा है ना। पी जो है दौड़ने में क्या ले रहा है, 50 सेकंड। अब जो है क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, है ना। क्या हो रहा है, यहां से यहां तक दौड़ने में पी जो है 50 सेकंड का वक्त ले रहा है ना। अब आइए, तो इसका मतलब है कि ये 50 सेकेंड जो है यहां से यहां फिनिश करने में ले रहा है, तो क्यू यहां से यहां तक दौड़ने में क्या है 50 सेकेंड ले रहा है। ये यहां से यहां तक में 50 सेकेंड ले रहा है, तो ये यहां से यहां तक में 50 सेकेंड ले रहा है, यानी क्यू यहां से यहां तक दौड़ने में 50 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, अब आइए, अब जो है 50 सेकेंड में ये हो गया और ये 50 सेकेंड में पूरा दूरी हो गया, तो ये जो है 10 सेकेंड जो है पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि यहां तक दौड़ने में इसको क्या लगा, 40 सेकेंड लगा। किसको, पी को। पी को यहां से, एक मिनट यहां पे दूसरा कलर से, पी पी को यहां से यहां तक दौड़ने में पी को क्या लगा, 10 सेकेंड। ये पीछे यहां पे है ना, तो ये इसका मतलब है यहां तक आने में पी को 40 सेकेंड लगा होगा, और 40 सेकेंड लगा होगा, तो 40 सेकेंड में जो है इसका क्या है, देखिए चाल 32 मीटर पर सेकेंड, तो 40 सेकेंड में ये कितना दूरी तय किया होगा यहां तक में, तो 40 गुने 32, इतना मीटर दूरी जो है कौन, क्यू तय, सॉरी पी तय किया होगा। ये पी जो है इतना मीटर दूरी तय किया होगा 40 सेकेंड में 32 मीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 40 गुने 32 मीटर। अब जो है क्या है, अब पूछा जा रहा है क्यू की चाल, तो क्यू की चाल, तो क्यू यहां पे चलने में, देखिए ये क्यू चलने में क्या है 50 सेकंड का वक्त लेता है, तो 50 से हम लोग भाग दे देंगे, ये जो है क्या निकल जाएगा, क्यू का चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब क्या हो गया, चर दूना 8 और चर तिया 12 बटे 5, अब 5 दूना 10 पचे 25 5 36 25.6 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे सेकेंड में है, ये ऑप्शन सब यहाँ गलत है, ऑप्शन नहीं लगा। तो इसका चाल क्या हो गया, क्यू का चाल 25.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो क्या है, 1600 मीटर की दौड़, पी और क्यू 10 सेकेंड से हरा देता है ना। तो 1600 मीटर की दौड़ है, जब पी जो है फिनिशिंग पॉइंट पे है, तो क्यू क्या है 10 सेकेंड पीछे रह जाता है ना। अब आइए, तो यहां पे देखिए पी का चाल 32 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं कि पी टोटल दूरी, ये दूरी टोटल दूरी दौड़ने में क्या समय लिया। तो टोटल दूरी दौड़ने में तो पी का समय निकालेंगे तो 1600 बटे 32 यानी 50 सेकेंड लिया। 50 सेकेंड में ये टोटल दूरी तय किया, है ना। तो पी जो है 10 सेकेंड जो है यहाँ पे, ये कौन है, क्यू पीछे रह गया, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है पी क्या है 40 सेकंड में तय किया होगा, तो 40 सेकंड में तय दूरी क्यू पी के द्वारा, तो 40 गुने 32। ठीक है, अब जो है क्यू क्या है 50 सेकंड में ये पी यहां पहुंच रहा है, तो क्यू यहीं पे रह रहा है ना। तो इसका मतलब 50 सेकंड यहां लिया, तो ये टोटल दूरी 40 गुने 32 है, और क्यू का चाल निकालेंगे तो बटे समय से भाग देंगे, तो समय से भाग देने के बाद हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 128 बटे 5, अर्थात 25.6 मीटर पर सेकेंड। क्यू का चाल जो है 25.6 मीटर पर सेकेंड था। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, पी और क्यू 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कुछ नहीं है, ये एक ट्रैक है और ये यहां से मान लीजिए दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, दोनों जो है सेम ट्रैक पे दौड़ रहा है और सेम दिशा सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे सापेक्ष चाल निकाल देंगे, तो 240 मीटर लंबे ट्रैक पे दौड़ना है, और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर और 15 मीटर का डिफरेंट ले लेंगे, 5 मीटर, 5 चौके 20, 15 40, यानी कि 48 मिनट के बाद वो पुनः जो है एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, 48 मिनट, ऑप्शन डी। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और आप लोग
हौसला बढ़ाएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और हम जो है हौसला हमारा बढ़ेगा तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट को और आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।